सूट बूट पहने 149 साल का यह शख्स यहाँ करीब 96 साल से सोया हुआ है। अब आप यह सोचकर हैरान हो रहे होंगे कि भला ऐसे कैसे हो सकता है। आप यह भी सोच रहे होंगे कि आखिरकार यह शख्स कौन है। नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज़ नगाड़ा। दरअसल इस शख्स का नाम है व्लादिमीर लेनिन। जी हाँ, रूस का महान नेता व्लादिमीर लेनिन, जिनका जन्म 22 अप्रैल 1870 को हुआ था और मृत्यु 21 जनवरी 1924 को हो गई थी। लेकिन 96 साल पहले मर चुके लेनिन की डेड बॉडी अब तक रूस में सुरक्षित रखी हुई है। जिस जगह लेनिनग्राद में लेनिन का शव रखा गया है उसे लेनिन म्यूजियम कहा जाता है। यह मॉस्को के रेड स्क्वायर पर है। लोगों का तो ये मानना है कि लेनिन का मृत शरीर सालों साल के बाद भी कहीं ज्यादा तरोताज़ा दिखने लगा है। उनके शव को देखकर एक बार ऐसा लगता है कि वे मरे नहीं बल्कि जीवित हैं। ऐसे में सवाल उठता है कि आखिर कैसे रूसी वैज्ञानिकों ने उनके शव को इतने परफेक्ट तरीके से संरक्षित और सुरक्षित किया हुआ है। जब जनवरी 1924 में लेनिन का देहांत हुआ था तब सोवियत संघ के सभी नेताओं ने उनकी बॉडी को एक तय समय सीमा के बाद संरक्षित रखने का विरोध किया था। वे नहीं चाहते थे कि इसे लोगों के प्रदर्शन के लिए रखा जाए। लेकिन जब 2 महीने तक लोगों की भीड़ लेनिन के पार्थिव शरीर को देखने के लिए रेड स्क्वायर पर उमड़ती रही, तब सोवियत नेताओं ने उनके पार्थिव शरीर को लंबे समय तक संरक्षित करने का फैसला किया। इतिहासकारों के मुताबिक सत्ता पर काबिज जोसेफ स्टालिन का प्रस्ताव था कि लेनिन का शव आने वाली पीढ़ियों के लिए संरक्षित किया जाए। तब उन्होंने इसे संरक्षित करने के लिए 2 रूसी शरीर संरचना विशेषज्ञों को बुलाया। पहली बार डेड बॉडी में जो लेपन किया गया वो मार्च से लेकर जुलाई 1924 तक टिका रहा। दरअसल दिक्कत इसलिए भी हो रही थी क्योंकि जब डॉक्टरों ने लेनिन के पार्थिव शरीर की जब ऑटोप्सी की थी तो शरीर के कई नसों और रक्त नसिकाओं को काट दी गई थी। फिर उसके बाद लेनिन लैब के रिसर्चरों ने माइक्रो इंजेक्शन तकनीक विकसित की, जिसकी एक खुराक से द्रव्य शरीर के तय अंगों तक बहने लगता है, खासकर उन जगहों तक जहां आंतरिक तौर पर काटपीट हो चुकी है। लेनिन के शरीर के ऊपर बहुत पतले रबर का एक सूट तैयार किया गया जो पब्लिक डिस्प्ले के दौरान हमेशा वे पहने नजर आते हैं। अब इस पार्थिव शरीर का लेपन साल में एक बार होता है। इसके लिए इसे कई प्रक्रियाओं से गुजरना होता है। हर प्रक्रिया आधे से 1 महीने का समय लेती है। कहा जाता है कि मॉस्को में एक इंस्टीट्यूट है जो बायोकेमिकल तरीके से लेनिन के शव को ताज़ा बनाए रखने का काम करती है। इस इंस्टीट्यूट में 5 से 6 लोगों का कोर ग्रुप है जो इसी पर काम करते हैं। इसमें बायोकेमिस्ट और सर्जन के साथ एंटोमिस्ट यानी शरीर की आंतरिक संरचना के विशेषज्ञ शामिल हैं, जिन्हें म्यूजियम ग्रुप कहा जाता है। इन्हीं पर जिम्मेदारी है कि लेनिन की बॉडी हमेशा बेहतर स्थिति में रहे। इन तरीकों में ये देखा जाता है कि संरक्षित शव की फिजिकल फॉर्म बेहतर रहे, उसका लुक, आकार, वजन, रंग और अंगों की फ्लेक्सिबिलिटी का ख्याल रखा जाता है। इसमें यह जरूरी नहीं है कि शव अपने मूल रूप में ही रहे। इस प्रक्रिया में क्वासी बायोलॉजिकल साइंस का इस्तेमाल किया जाता है जो दूसरे शव लेपन तरीकों से काफ़ी अलग है। इसमें वो कई बार कुछ हिस्सों की त्वचा प्लास्टिक या अन्य पदार्थों से बदल भी देते हैं, जिससे शव पुराने समय की तुलना में बदलता रहता है। ये उस पुरानी ममीकरण या ममीफिकेशन से अलग है जिसमें शरीर पर एक बार लेपन करके छोड़ देते हैं और बॉडी समय के साथ बदलती रहती है। जानकार बताते हैं कि लेनिन के शव को ग्लिसरॉल सॉल्यूशन में डाला जाता है। इसके बाद पोटेशियम एसीटेट, अल्कोहल, हाइड्रोजन पेरोक्साइड, एसेटिक एसिड और एसेटिक सोडियम के अलग अलग सॉल्यूशन में निश्चित समय के लिए रखा जाता है। यह सारी प्रक्रिया लैब में होती है और इस दौरान म्यूजियम बंद रहता है। ये सोवियत संघ और फिर रूस के विज्ञान के तरीकों का कमाल है कि जिस प्रक्रिया में लेनिन के शव की देखरेख होती है और उसकी त्वचा में बदलाव किया जाता रहा है, उसमें चमक या ताजगी कहीं ज़्यादा बढ़ चुकी है।
हालांकि इस पर रूस बहुत मोटी रकम हर साल खर्च करता है। द अटलांटिक की एक रिपोर्ट के मुताबिक साल 2016 में जब मॉस्को ने पहली बार लेनिन के शव को सुरक्षित रखे जाने पर टिप्पणी की थी तो उसने इस पर सालाना मेंटेनेंस लगभग $2 लाख बताया था।